सलारे मेमन अलहाज इकबाल ऑफिसर और रिजवान मेमन शेखा की तकरीर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वीडियो जरूर देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ील अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िर मन इत्तबअ الذِّक्र वख़शिय الرحمن बिलग़ैब فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم। सुभान। बहुत ही अदब से गुजारिश करता हूं कि नाते नबी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह।
मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में यादे मोहम्मद, मेरे दिल में यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते शाहे दो आलम, इसमें रहते शाहे दो आलम, जब से मेहमा हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमा हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मुझको तूफा की मौजों का क्या डर, मुझको तूफा की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, मुझको तूफा की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए, क्योंकि वो वाजिबुल वजूद है, उसमें तमाम सिफ़ात कमालिया मौजूद है। डाइस पे बैठे हुए तमाम ज़िम्मेदारान और तालीमी फैकल्टी में बहुत ज़्यादा अपना होल्ड और काम करने वाले मेरे चाचा जमील क्रांति साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और असर सिद्दीकी साहब भी यहाँ मौजूद है, और भी कांग्रेस पार्टी के एजाज बेग साहब भी यहाँ मौजूद है। और सबसे अहम बात कि मेमन जमात ने जिस तरीके से, मैं लगभग सोशल मीडिया पे 4-5 सालों से ये देख रहा हूँ कि इन्होंने स्पोर्ट्स के लाइन से भी पिछले जो है वर्कआउट किए। इनकी फील्ड उठाकर देखेंगे
तो मेमन जमात कारोबारी तौर पे, तिजारती तौर पे बहुत ज़्यादा आगे थी ये कारोबार में, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से तालीमी तौर से आगे लाना चाहिए, किस तरीके से इस पे अभी ध्यान दे रहे हैं। मैं उनकी जो है बहुत ज़्यादा जो है उनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ये कदम उठाया और एसएससी, एचएससी और नीट की वो तालबा जिनने अच्छे मार्क्स लेकर टॉप किया, और बीयूएमएस, एमबीबीएस जैसे नीट के बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो एमबीबीएस और बीयूएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरीके से सोचा, उनकी बहुत ज़्यादा मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने मेमन बरादरी में ये सारी चीज़ें सोची। और बॉम्बे से आए हुए हाजी इकबाल मेमन साहब यहाँ पर आए और उन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम का इनेकाद किया और बच्चों के अंदर एक हौसला अफजाई पैदा की कि किस तरीके से हमारे मुआशरे की जो बच्चियां हैं और बच्चे जो वो आगे आए। ये बहुत बड़ी बात है, इस पे गौर करना चाहिए कि जब इंसान के अंदर तालीम आती है तो अच्छे बुरे की उसकी तमीज़ समझती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और आज मुसलमानों के अंदर इस बात को बहुत आगे आना चाहिए कि वो किस तरीके से हर फैकल्टी में आगे आए। जिस तरीके से यहाँ एचएससी, एसएससी और नीट के जैसे डॉक्टरी लाइन में जाने वाली तालबात है, मैं उनसे ये भी कहूँगा कि आप यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस में भी आगे आए, कि इसके अंदर भी अपने आप को जो आगे लाए, ये ऐसे एंट्रेंस एग्जाम देकर एक म्यार करें। और मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद उन पेरेंट्स को दूंगा कि जिन लोगों ने अपनी बच्चियों पर और अपने बच्चों पर ध्यान दिया कि कहीं भी अगर कोई बच्चे और बच्चियां तैयार होती है तो सबसे पहली दर्शगाह उनके माँ बाप होते हैं, कि जिस तरीके से वो उनको तालीम देते हैं कि बेटा देख तुझे इस तरीके से जाना, क्योंकि आज का माहौल इतना गैर फितरी माहौल और इतना खराब माहौल हो चुका कि आज हम हमारे बच्चियों और बच्चों को बचा नहीं सकते। लेकिन उन पेरेंट्स को मैं फिर तारीफ करता हूं, उन पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे माहौल में आला तालीम अपने बच्चों को देकर अच्छे मास के झंडे गाड़े। और उन तलबा और तालबात को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, जो मेहनत करेगा, जो दिलचस्पी दिखाएगा, जो लगन दिखाएगा, वो जरूर ब जरूर कामयाब होगा। और ऐसी तालबात और ऐसे तलबा यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपने ढंग से इसके अंदर जो है झंडे गाड़े हैं, तो ये सोचने की बात है। मैं मेमन बरादरी को फिर मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरीके से वो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं इसी तरीके से करिए। और जहां भी मालेगांव डेवलपमेंट फंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हम जो है डेवलपमेंट फंड एजुकेशन में मालेगांव शहर में काम कर रहे हैं, जहां भी आपको हमारी जरूरत पड़ती है आप हमको बुलाओ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मालेगांव डेवलपमेंट फंड अगर मेमन बरादरी का साथ रहा तो इंशाल्लाह ये बात यकीन से कहता हूं कि इंशाल्लाह शहर ये देखेगा कि बहुत जल्दी हम यूपीएससी और आईपीएस, अपना यूपीएससी और आईएएस की क्लासेस का हम इनेकाद करने वाले कि हमारे बच्चे किस तरीके से ये फील्ड में भी आगे आए, लॉ के अंदर आए। आज जो है मुसलमानों को जरूरत है, आज देखने जाएंगे पूरे महाराष्ट्र का मुतालबा करेंगे, पूरी हिंदुस्तान का मुतालबा करेंगे तो ये समझ में आएंगे कि हमारे लोग बहुत कम है। तो इसकी वजह क्या है? तो मैं पेरेंट्स से मुआज़माना गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चों को तालीम में आगे लेकर आइए और उनको जितना पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाओ। अगर वो पढ़ेंगे तो वो खुद जो अपनी कौम के लिए एक रहनुमा, एक बेहतरीन ऑफिसर के तौर पे नजर आएंगे। आज जरूरत है, बस ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Me to be here today as we gather to celebrate the remarkable initiative taken by the Memon Jamaat in organizing this educational program. Our community has always valued knowledge and learning, but today's event marks a significant effect forward for our collective learning towards educational excellence. For the first time, the Memon Jamaat has organized an educational program to inspire all the students. This groundbreaking event is a testament for our community's commitment to fostering a culture of knowledge and achievement. I would like to extend my heartfelt gratitude to the President of the Memon Jamaat, Mr. Sharif Memon, whose visionary leadership has been instrumental in making this program a reality. His unwavering commitment to education has inspired all. He has not only supported students to pursue their
their academic dreams, but also provided them with the necessary resources and financial support to excel in education. Today, we are also privileged to have two guests among us, Mr. Haji Iqbal Memon, Officer Sahab, and Mr. Imran Fruitwala Sahab. Your presence here today is a testament to your enduring support for our community. We deeply appreciate your contribution and invaluable support you provided, which plays a crucial role in the development of the Memon Jamaat. This program is a testament to the power of community and the importance of investing in our future generation. By fostering an environment where education is prioritized, we are laying the foundation of the more brighter and prosperous future. To our students, remember that education is the key to unlock your potential. With the continued support of the Memon Jamaat and the exemplary leadership of our presidents, there is no limit to what you can achieve. So my only message to all of the students is stay positive, work hard, and make it happen. So at the end, I would like to extend my deepest thanks to all the committee members for their tireless efforts. We all are grateful for your commitment. I would like to also thanks to our guests and express my sincere gratitude for their presence and gracing us with your presence. Your support and encouragement are invaluable to us. We are honored to have you here today. Thank you. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से आगाज़, जिसकी रहमानियत और सत्तारियत का कलमा ये कायनात रोज़ अज़ल से पढ़ रही है और बेशक इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक के पढ़ती रहेगी। मुराजात करता हूँ उसी खुदावंद दो आलम की कि हर एक तुख्म ज़वाल मेरा, हर एक वस्फ़ कमाल तेरा, और मेरे अंधेरे सिमट रहे हैं, बिखर रहा है जमाल तेरा। और कहाँ ये रौनक है गुलसिता में, कहाँ ये ज़ीनत है कहकशा में, सियाह काबा के पत्थरों पर बरस रहा है जलाल तेरा। और पशीमा आंखें बरस रही हैं, दिले हरासा तड़प रहा है कितनी अच्छी तेरी इबादत है, कितना अच्छा ख्याल तेरा। अल्लाह के नाम से आगाज़ इसलिए भी कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल से ही आज हम इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद करने के काबिल हुए हैं। हाज़रीन कराम, अल्लाह के महबूब वजह कायनात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ऐ लोगों, जब तुम इकट्ठा हो जाया करो तो अपने में से एक मीर कारवां, एक रहबर, एक अमीर मुकर्रर तय कर लिया करो ताकि फलाह तक पहुंच जाओ। आइए उसी की हदीस की रोशनी में मैं एक शेर के साथ अपनी बात का आगाज कर रहा हूं कि जिनकी नजरें दूर रस, जिनका सुखन कंदे नबात, अपनी महफिल में एक ऐसा दीदावर रखते हैं हम। वो दीदावर जिनके ताल्लुक से मशहूर है कि वसीउल क़ल्ब हैं, दर्दमंद हैं, दूरंदेश हैं, कौम का भला खैर चाहने वाले हैं, कुल हिंद मेमन जमात फेडरेशन के सदर, और न सिर्फ मेमन बरादरी के ताल्लुक से नरम गोशा रखते हैं बल्कि कौम की हर बरादरी के ताल्लुक से जब कोई ऐसा मुश्किल मरहला पेश आ जाता है तो हजरत दामे दरमे कदमे सुखने तन मन धन से उनकी मदद करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आमादा रहते हैं। मेरी मुराद जनाब हाजी इकबाल अहमद मेमन और अलमारूफ ऑफिसर साहब, इकबाल ऑफिसर साहब से है कि जिनके तजुर्बात की धूप, ख्यालात की कहकशां, अफकार के नगीने हमें यह कहने पर मजबूर होकर सकें कि वहीं से काफले वालों मुझे आवाज दे लेना जहां से रास्ते में कोई दुश्वारी नजर आए। इस खूबसूरत काफले की सदारत के लिए, मेरे कारवां के लिए मैं आप तमाम की इजाजत से मैं तहरीक सदारत जो पेश करने की जसारत कर रहा हूँ इकबाल मेमन ऑफिसर साहब के लिए कि आज सदर मौसूफ हमारी इस खूबसूरत
बामकसद प्रोग्राम की सदारत फरमाकर इस प्रोग्राम के वक़ार व इफ्तिखार में इजाफा फरमाएं। जनाब इकबाल अहमद ऑफिसर साहब आज के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम की सदारत कबूल फरमाकर गोया इस महफिल को चार चांद लगा दिया है। मैं आगे की कार्रवाई के लिए नाज़िम तकरीब को यहाँ पे मदऊ कर रहा हूँ। सदारत नशीनी तुम्ही से चमन में है बू आफरीनी, हो सरखील तुम बज़्म दानिशवरा में, हो सरखील तुम बज़्म दानिशवरा में, मुनासिब तुम्ही को है ये जागुज़ीनी। मैं सदर साहब का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान तशरीफ रखते हैं। मैं सलीम अनवर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि अज़राए करम माइक पर तशरीफ लाएं और चंद मिनटों में अपने एहसासात का यहाँ पर इजहार करें। मोहतरम सलीम अनवर साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर अलहाज इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, यूथ विंग ऑल इंडिया मेमन जमात के सदर इमरान फ्रूटवाला साहब, मालेगांव कारपोरेशन के आयुक्त रविंद्र यादव साहब, हमारे बुजुर्ग गुलाम मुस्तफ़ा असर सिद्दीकी साहब, जमील क्रांति साहब, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब सदर समाजवादी पार्टी, एजाज बेग साहब सदर कांग्रेस पार्टी और सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमानान किराम और मालेगांव शहर समस्त मेमन जमात, आज ये प्रोग्राम मालेगांव मेमन जमात की जानिब से रखा गया है। HSC टॉपर, SSC टॉपर्स और वो बच्चे और बच्चियां जिन्होंने दीगर तालीमी शोबाजात के अंदर नुमाया कारकर्दगी अंजाम दी, इनके हौसलों को बुलंदी देने के लिए ये आगे अपने तालीमी सफर की ऊंची उड़ान भर सके, इसके लिए मालेगांव समस्त मेमन जमात ने उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा। ये एक खुश आइंदा कदम है मालेगांव शहर के लिए और मेमन बिरादरी के लिए। किसी भी तबके की छोटी छोटी जमात या किसी भी कौम की छोटी छोटी जमात अगर तरक्की करती है तो समझ लो कि वो पूरी कौम तरक्की कर रही है। मैं जब भी मेमन जमात के प्रोग्रामों में शिरकत करने का मौका मिला, मैंने ये बात नोट किया, चाहे वो कोरोना कोविड का महामारी का वक्त हो तो उन्होंने गरीबों को किट की तकसीम करते हुए अपनी मदद के हाथ बढ़ाए। जहां पर रमजानुल मुबारक के मौके पर जहां गरीबों को मदद की जरूरत हो, वहां मेमन जमात ने अपने कदम को आगे बढ़ाया। और जिस तरीके से मेमन जमात मालेगांव शहर में अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रही है, ये खुशाइंदा कदम है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और मेरी जानिब से जो बच्चे और बच्चियों ने टॉपर किए उनको नेक ख्वाहिशात देता हूं, उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूं। आगे भी हमारे बच्चे और बच्चियां तालीमी शोबाजात के अंदर नुमाया कारकर्दगी अंजाम दे, वो UPSC MPSC के दिगर शोबाजात के अंदर आगे बढ़े। ये नेक ख्वाहिशात देते हुए मैं मालेगांव समस्त मेमन जमात को मुबारकबाद देता हूं और अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि गुलाब यूं ही ना थोड़ी गुलाब होता है, ये बात तो कांटों पे चलने के बाद आती है। खुदा हाफिज। अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के सदर इकबाल ऑफिसर साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम सियासी समाजी मेमन जमात के तमाम लोग,
और मेरी माँ बहनें बेटियाँ आज जो HSC SSC टॉप किए, बुज़ुर्ग हजरात, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी का मुकाम है कि मेहमान बिरादरी की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया, मैं समझता हूँ कि मेमन जमात एक छोटी जमात है। बहरहाल अल्लाह के फजल करम से एक नाम नहाद जमात मालेगांव शहर के अंदर अपना हर वक्त तो काम काज, हर वक्त तो तालीम में आगे, समाजी खिदमत में आगे, हर तरीके की तरक्की करने के लिए समाज आज आगे, जब से आगे आता है तो मेमन समाज है। आज हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी होती है कि जितनी छोटी जमातें मालेगांव शहर के अंदर, उन लोगों ने सबसे ज्यादा रोजगार का जरिया मालेगांव के अंदर बनाया और अपने बलबूते के ऊपर अपने बाल बच्चों को रोजगार के जरिए के ऊपर लगाए। उसके अंदर मेमन जमात सबसे आगे है। आज बच्चे SSC टॉपर हो गए, HSC टॉपर हो गए। हमें दुख इस बात का है आखिरी के अंदर मालेगांव शहर के अंदर कि हमारे बच्चियों को जहां पढ़ाना है हमको, आज जो लाइन में उनको डालना है, आज वो कॉलेजेस मालेगांव के अंदर नहीं है। सबसे खराब बात हमारे लिए ये है। कहीं तक तो बच्चे लोग ऐसे कि माँ बाप आज बाहर पढ़ाई के लिए बच्चों को नहीं भेजने के लिए बच्चों के तालीम तर्क कर देते हैं। हमारे यहाँ मालेगांव शहर के अंदर एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि ब्रेन हेमरेज हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए या और कोई दिल का ऑपरेशन के लिए हो जाए तो मालेगांव शहर से लेकर नासिक, मुंबई, पूना, धुलिया लेके जाना पड़ता है। हमारे शहर के अंदर बदनसीबी हमारे शहर की कि एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। मैं इसके लिए बात बोल रहा हूं कि आज एक जिम्मेदार शहरी हमारे सामने इकबाल ऑफिसर साहब बैठे हुए, अगर आपने आगे कोई प्रोग्राम बनाया शहर के लिए हमारे, तो हम शहर की छोटे से बड़े लोग आपके सादा बासाना चलेंगे। हमारे शहर के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, हमारी सबसे बड़ी सोच ये। यहां पर कहीं ऐसा नहीं होता। हम आज कोई सियासी जमात के इसके ऊपर स्टेज के ऊपर नहीं खड़े कि हमको किसी का कीचड़ उछालना है। बहरहाल सबसे ज्यादा अगर खराबा किया इस शहर के अंदर तो यहाँ के लीडर ने खराबा किया। एक कॉलेजेस ऐसी नहीं है कि जहां पर आज बच्चा पहली से लेकर पूरी तालीम हासिल करके MBBS, BDS सब करके और बच्चा लिख ले, ऐसा मालेगांव शहर के अंदर नहीं है। मालेगांव शहर के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। आज 10 से 12 लाख की आबादी मालेगांव शहर के अंदर है। हम तमामी लोगों को शहर के अंदर यही मैं गुफ्तगू करूंगा आज आप लोगों से कि दो चीज के ऊपर आप लोगों को और हम लोगों को मिलकर तवज्जो देना है। एक मालेगांव के अंदर बड़ी से बड़ी कॉलेजेस है और एक अच्छा हॉस्पिटल का इनेकाद हो मालेगांव शहर के अंदर। जब भी जरूरत पड़ेगी इस शहर के अंदर हम लोग आपके साथ रहेंगे। या कब भी ये मामले में आप बोलो कि अपनों को एक हॉस्पिटल बनाना है, मालेगांव शहर के अंदर मस्जिद और मीनारों का शहर कहे जाने वाले एक जहां बस्ती है वहां पर 4-4, 3-3 मस्जिदें एक साथ बनती है, मगर कोई ये नहीं सोचता मालेगांव शहर के अंदर कि एक अच्छा हॉस्पिटल हम मालेगांव शहर के अंदर बनाए। आज बड़ी खुशी की बात है मेरी तरफ से, मैं कांग्रेस पार्टी का सदर होने की तरफ नाते मैं तमाम वो बेटियां जिन लोगों ने टॉप किया है, जिन लोगों को एजाज मिलेगा, मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला आप लोग ऊंचे मुकाम पे जाए और हमारे शहर का, शहर के हमारे मेमन बिरादरी का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और मैं मुबारकबाद देता हूं समस्त मेमन परिवार के लोग जो आज काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कोविड से लेकर उनका एक अच्छा कार्यकाल मालेगांव शहर के अंदर है कि जिनके दौर के अंदर ये काम हो रहा है और सभी नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मुस्तकीम डिग्निटी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मैं उन्हें मदऊ करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। आज के इस बामकसद प्रोग्राम के सदर, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल ऑफिसर साहब, बाहर से मेमन यूथ विंग के सदर इमरान फ्रूट वाला, आज मालेगांव शहर में मैं कुछ सालों से देख रहा हूं कि मेमन जमात यानी जो फेडरेशन मालेगांव शहर में है वो मालेगांव शहर के लिए बामकसद प्रोग्राम अरेंज करने का काम करता है।
जिससे मालेगांव शहर के नौजवान खास तौर से उनकी हौसला अफजाई हो। और ये भी उसी की एक कड़ी है, एसएससी एचएससी नीट टॉपर का बाएजाज प्रोग्राम रखना। पीछे स्पोर्ट्स का सवाल हो, उस वक्त भी इस जमात ने एक अच्छा प्रोग्राम की। कोई सोशल कामकाज हो, उस वक्त भी इस जमात ने इस शहर में एक लाइन दिखाने का, एक अच्छा कामकाज किस तरह से बामकसद काम किया जा सकता है, वो इस शहर को बताया। मुझसे पहले बहुत से लोग बोले कि ये छोटी जमात है। ये बात सच है कि मालेगांव शहर में तादाद के लिहाज से छोटी है, मगर इनका मकसद बहरहाल बड़ा है। और आगे भी अगर मेमन जमात कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगी या कोई बड़ा काम इस शहर में, जैसे अभी हमारे एजाज बेग साहब बोल रहे थे कि कोई हॉस्पिटल का हो, स्कूल का हो, ऐसा कोई प्रोग्राम इस शहर में करती है जिससे कौम के तमाम ही बच्चों के लिए एक मकसद के तहत कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे या कोई स्कूल कॉलेज, तो हम समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके साथ रहेंगे। हमारी जहां ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जमात छोटी है मगर ये शहर में एक बड़ा काम करेंगी। क्योंकि मुसलसल मैं कई साल से देख रहा हूँ, हमारे यहाँ रिजवान मेमन साहब हैं जो नौजवान है, मगर उनके अंदर एक जज्बा है कुछ करने का। कोई भी फील्ड हो वो कोशिश करते हैं कि नौजवान उनकी तरफ मुतवज्जा हो, और यही कोशिश है कि मुसलसल ये जमात काम काज कर रही है। मैं तमाम ही एचएससी नीट में जो टॉप करके आए हैं, मैं तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूं, और खुसूसी तौर पर समस्त मेमन जमात को दोबारा मुबारकबाद देता हूं कि वो ऐसे मकासद को लेकर प्रोग्राम करते रहें जिससे खास तौर से पढ़े लिखे तबका और नौजवान तबके की हौसला अफजाई हो। शुक्रिया। नहमदुनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। All the dignitaries on the stage and off the stage, dear parents and all the students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a great pleasure for me to be here to speak in front of you all. First of all, I thank to Samast Memon Jamaat Malegaon for giving me an opportunity to speak in front of you. First of all, I congratulate to all the SSC and HSC candidates for scoring a good marks in the board examination. After that, I congratulate to all the NEET aspirants for getting a success, and I wish may Allah give you a grand success in your life. Today I want to say that education is the weapon from which you can change the world. Students, here listen very carefully. Because of education, anybody can change its life, whatever the life you are living today. But very confidently I will say to you that because of education you can get the life and you can make the life better in future. Today it is a very glad moment for Malegaon that we have an iconic and dynamic personality with us, that Ali Janab Alhaj Iqbal Memon Officer Sahab. He is a social worker and he is doing a very well, and he is always supporting and help not only the Memon community but also the Momin Muslim community also. His aim is to support and upgrading the level and disappear the poorness, and he always help and supporting the needy people.
So today I request to Ali Janab Iqbal Memon Officer Sahab, it is my request to you that whatever your aim, it is very nice, but if we want to change the Memon community and for upgrading the level, so it is a very much very important that we have to make our community strong in education. And for this education, if we establish the hospitals, colleges and school, if Memon school in Malegaon, with the help of the Samast Memon Jamaat Malegaon, it is my big request. If I am here today, it is because of only my education. If I not take my education, so I can't speak. And if you listen my journey, it was very painful. Now here, the Vice President Mohammad Bilal Bawani, he is my brother-in-law, and if he was not supported me that time, means I got married in 2008, and after that up to the 2016 I have taken my education. You can't think that one girl after a married 8 years, so this is not only that my confidence, I want support also. अगर हम माँ बाप के घर बेटी पढ़ना ये बहुत आसान बात है, मगर ससुराल में आकर शादी के बाद 8 साल एजुकेशन हासिल करना, मैं इसका पूरा मेरी मदर के बाद, मेरे पेरेंट्स के बाद, उन्होंने तो मेरी शादी कर दी, मगर मैं इसका पूरा क्रेडिट मेरे ससुराल वालों को देती हूँ। अगर मेरी सास, मेरे शौहर और मोहम्मद बिलाल बावानी जैसे और मेरे जेठ मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद असगर, अगर ये लोग मेरा सपोर्ट ना करते तो मैं आज यहाँ खड़े रहकर आपके सामने नहीं बोलती। और ये तो मेरा एम था कि मुझे पढ़ना ही है, कुछ बनना ही है। और देखिए, अगर एक बाहर से आई हुई बेटी मालेगांव शहर के अंदर ये कर आज इतने कॉन्फिडेंस से आपके सामने बोल रही है। मैं 13 साल से हेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल जूनियर कॉलेज में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ, जिसके चेयरमैन इंटरनेशनल मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब है। वहाँ से भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है। अगर मैं एजुकेशन हासिल नहीं करती, मैं बैठ जाती, मैं अपने कॉन्फिडेंस को छोड़ देती, तो मैं शायद आज आपके सामने बोल नहीं पाती। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, यहाँ जितने भी माँ बाप है, हमको अपनी सोच बदलना होगी। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो फिर सिर्फ एसएससी एचएससी पास कर लेना ये मकसद नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को आज से 10 साल बाद भी एक अच्छा लाइफ चाहते हो तो ये एजुकेशन के बगैर नामुमकिन है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, पैसा कमाना, जिंदगी को जीना, ये सब ठीक है, मगर एक अच्छी लाइफ, एक अपनी अच्छी पहचान बनाना, ये सिर्फ एजुकेशन ही कर सकता है, जो मैंने किया। और मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ बड़े कॉन्फिडेंट के साथ। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप अपनी सोच बदले, अपने बच्चों को एजुकेशन दे और उनको आगे बढ़ाए। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ समस्त मेमन जमात मालेगांव का, उन्होंने मुझे चांस दिया और वो तो तारीफ के काबिल ही है। ये आज पहला प्रोग्राम है जो एजुकेशन के तौर पर यहाँ रखा गया है। और आई कॉन्ग्रेचुलेट टू समस्त मेमन जमात, आई अप्रिशिएट द समस्त मेमन जमात मालेगांव, शरीफ जुन्नानी साहब, द वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद बिलाल बावानी साहब, साजिद भूरा साहब एंड रिजवान शेखा, and I wish definitely we will get a success, and Abdul Halim Siddiqui sir, definitely inshallah in future we will have the IAS and UPS officer also inshallah. So thanks a lot. In last I want to say the quote, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत करम करने वाला है। आज का समस्त मेमन जमात की जानिब से ये प्रोग्राम अपने आप में एक तारीख रकम कर रहा है। इस वक्त इस मंच पर मौजूद आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं इकबाल मेमन साहब, और स्टेज पर मौजूद तमामी अमादीन शहर
मोअज़्ज़ज़ शख्सियात और इस वक्त तो हमारे इस हॉल में बैठे हुए HSC, SSC और नीट के वो टॉपर तमाम ही तुलबा व तलबात, सबसे अव्वल आज समस्त मेहमान जमात के तमाम ही मैनेजिंग बॉडी के तमाम ही मेंबरान को शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूं कि आपने जो प्रोग्राम इस हॉल में मुनक्किद किया, इससे पहले इस हॉल में न जाने कितने प्रोग्राम हुए और न जाने कितने प्रोग्रामों का हमें दावतनामा मौसूल हुआ। आज पहली मर्तबा हमने किसी प्रोग्राम में शिरकत की है और इस प्रोग्राम की शिरकत की वजह यही है कि इस प्रोग्राम का मकसद बहुत साफ और बहुत वाज़ेह और बहुत बड़ा था। SSC और HSC के टॉपर तुलबा और तलबात में आज यहाँ मेमन जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम ही तुलबा और तलबात जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है, मैं आप तमाम ही तुलबा और तलबात को मुबारकबादी दे रहा हूँ और साथ ही साथ सरजमीन मालेगांव पर तालीम हासिल करके वो तमाम ही तुलबा और तलबात जो मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उन्होंने भी अपनी कामयाबी दर्ज की, अच्छे नंबरात और बड़े नंबरात हासिल किए हैं। मैं ऐसे तमाम ही तुलबा और तलबात को इकबाल मेमन साहब की जानिब से भी, मंच पर बैठे हुए तमाम ही मुअज़्ज़िज़ीन की जानिब से भी मुबारकबादी देता हूँ कि किसी भी तालीम याफ्ता और तालीम हासिल करने वाले को अगर हौसला दिया जाए तो वो अपनी मंजिलों को बहुत आसानी से तय कर लेता है। अभी अभी मुझसे पहले मोहतरमा रोज़ीना मैम साहबा यहाँ बहुत ही जामे अंदाज में, बहुत ही प्यारे अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी बात में एक बात कही कि अगर आज के दौर में सबसे बड़ा कोई हथियार, कोई वेपन है तो वो है तालीम। तालीम से बड़ा कोई हथियार नहीं। हम ये सुनते थे कि कलम की ताकत, लेकिन तालीम से बढ़कर कोई बड़ा हथियार नहीं है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी कौम को तालीम से आरास्ता करें, तालीम से तालीम दिलवाएं, आला से आला तालीम में उन्हें मदद करें और समस्त मेहमान जमात के जो तमाम ही मैनेजिंग बॉडी के मेंबरान हैं, उनका प्रोग्राम मालेगांव शहर में या के बाद दीगर जब भी वो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसा कि हमारे मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने कहा कि उनके प्रोग्राम बामकसद होते हैं, तो यकीन जानिए हकीकत में वो मकसद से भरे हुए प्रोग्राम होते हैं जिससे कौम को हौसला मिले, कौम के नौजवानों को प्रेरणा मिले और उसी का एक नतीजा है कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया गया। मैं एक मरतबा फिर समस्त मेहमान जमात के तमाम ही मेंबरान को मुबारकबादी देता हूँ। कहना, सुनना, बोलना बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ बताया जा सकता है, इन्होंने किस तरीके से काम किया वो भी हम कह सकते हैं, लेकिन आज का ये जो मंच है, आज के इस प्रोग्राम में जो तमाम ही मदवीन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तो हम इकबाल मेमन साहब की जानिब बढ़ना चाह रहे हैं ताकि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुने और उन्होंने मालेगांव शहर के लिए क्या प्रोग्राम बना रखा है या वो मालेगांव के लिए क्या करना चाह रहे हैं, उस जानिब हमारी सबकी कोशिश है। इंशाअल्लाह मैं एक मरतबा फिर शहदा फाउंडेशन की जानिब से लियाकत शहदा तमाम ही समस्त मेहमान जमात के मेंबरान को, यहाँ मौजूद तमाम ही तुलबा और तालबात को उनकी कामयाबी पर मुबारकबादी देता हूँ। और आखिर में एक बात मैं कहूँगा रोज़ीना मैम के ताल्लुक से, उन्होंने जो दूसरी बात कही तमाम ही ख़वातीन के लिए, ये मालेगांव शहर की ही नहीं पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया का हो या हमारे नासिक डिस्ट्रिक्ट का हो, सब के लिए काबिले सताइश बात है कि माँ के घर से तालीम हासिल करना आसान होता है, लेकिन ससुराल से तालीम हासिल कर लेना और कामयाब होना ये अपने आप में बहुत कमाल की बात होती है। मेरा 2 साल तालीमी सिलसिला उनके साथ रहा है। मैंने रोज़ीना मैम के साथ बीएड किया है और जिस वक्त मैं उनके साथ बीएड कर रहा था, रिजवान रब्बानी सर साहब, मैम हमारे पूरे 100 बच्चों के ग्रुप में टॉपर थी और पूरे 100 बच्चों के हमारा ऐसा वो उनका कमाल इतना था कि उस वक्त वो जिस वक्त वो तालीम हासिल कर रही थी,
तो वो 100 बच्चे में हर एक बच्चा उनसे जुड़ करके कई चीज़ों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया करता था। माशाअल्लाह वो काबिल तारीफ है, काबिल मुबारकबादी है कि वो, मुझे इस बात का अफसोस है कि आज तक किसी ग्रांटेड अदारे में उनको जॉब नहीं मिल सका। बहरकैफ उन्होंने जो कामयाबी हासिल की वो हमारे शहर की ख़वातीन के लिए मिसाल बनी हुई है। मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम मेमन बिरादरी की तरफ से हर बिरादरियों के लिए, कौम व मिल्लत के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। हम ऑल इंडिया सदर इकबाल साहब, हमारे मालेगांव शहर के मेमन अध्यक्ष साहब, तमाम मेमन बिरादरी और खुसूसन वो तलबा और तलबात जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अपना इतना कामयाब रिज़ल्ट ला करके एक बिरादरी की नहीं बल्कि पूरे कौम का सर ऊंचा किया है। आज ज़रूरत है इस मंच पे बैठे हुए तमाम जिम्मेदारों से मैं एक मुहद्दबाना अपील करना चाहूँगा। और इतना अच्छा प्रोग्राम, शहर में कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसकी ना कोई सर होता है ना पैर होता है, कोई मकसद नहीं होता है, उसके बावजूद भी लोग भीड़ लगा के सुनते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है ये कौम व मिल्लत को बचाने का प्रोग्राम है। हमारे बच्चों को तालीम में किस तरीके से आगे ले जाए उस सोच का प्रोग्राम है। अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि मेमन बिरादरी के अंदर लोग कारोबार के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं और अपने बच्चों को तालीम में पीछे करते चले जा रहे हैं। ये आज का प्रोग्राम और यहाँ पे जो मेरी माँ बहनों का सर है, हम मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन यहाँ पे आई है। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि कौम का कोई भी बच्चा तरक्की करता है तो उससे शहर का नाम होता है, देश का नाम होता है। आज मालेगांव शहर के अंदर एक बहुत बड़ा तबका जो बिल्कुल पटरी से उतर चुका है, किसी न किसी बिरादरी का बच्चा है, असल में वो हमारी कौम का बच्चा है। मैं तमाम बिरादरी के लोगों को कहना चाहूँगा कि हम उन बच्चों के ऊपर भी ध्यान दें कि उन बच्चों को हम किस तरीके से तालीमी मैदान में ला सकते हैं। और काबिल मुबारकबाद है मेमन बिरादरी, हम इन्हें मालेगांव आवामी पार्टी की जानिब से पुरजोर हिमायत व तायद और उन बच्चों को सलाम करना चाहूँगा जिन्होंने इतनी कामयाबी से आगे बढ़े। आपकी मंजिल यही नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आपको इतना आगे बढ़ना है कि आप किसी एक बिरादरी की नहीं, देश में खड़े होके पूरी कौम की नुमाइंदगी कर सको। आपको ऐसा बनना है। आपको बहुत बहुत मुबारक। आपके लिए अल्फाज नहीं हैं, आपके लिए अल्फाज नहीं हैं। मैं आपको दिल से दुआ दे रहा हूं कि आप तरक्की करिए और शहर को आगे ले जाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब के लिए शहर की तरफ से असर सिद्दीकी साहब ने एक सपासनामा पेश लिखा है। मैं उसकी ख़वानदगी करके पेश करना चाहूँगा कि बस्ती में एक शख्स कलंदर सिफात है। मेमन जमात के लिए इकबाल मेमन ऑफिसर साहब की देरीना व ताबिना खिदमात के रूबरू व तहरीर से पास गुजारी। हरफ आगाज सारे कसीदे उस खल्लाक आज़म के नाम जिसने अज़ल से आज तक मुस्तहकम व नायाब शख्सियात की तख्लीक व तरतीब से मसजूद मलाइक की आबरू बढ़ाई है। 550 मेमन जमात फेडरेशन के कौमी सदर आली मर्तबत अलहाज इकबाल मेमन ऑफिसर साहब जिंदगी की शाहरा पर आपके रोशन नुकूश पा
मेमन नस्ल नौ के लिए आफ्ताब मुनव्वर और महताब मुकम्मल की हैसियत रखते हैं। ए इफ्तिखार बिसात मेमन जमात, आपके एजाज व तकरीम, आपके शजर जद्दोजहद और बुलंद शाह के मुशक्कत के शगुफ्ता गुलाम है। ए मुस्तनद व मोतबर मरकज़े दायरा मेमन जमात, मेमन बिरादरी में आपका अखलास तारीख साज है। मेमन बिरादरी में आपका दानिशवराना और मुशफ़िकाना रवैया मोहतरम व मुमताज है। मेमन बिरादरी से आपकी आफाकी वाबस्तगी और शिफ्तगी ही आपका दरख्शंदा इम्तियाज है। जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, मेमन बिरादरी से आपकी आफाकी वाबस्तगी और शिफ्तगी ही आपका दरख्शंदा इम्तियाज है कि बस्ती में एक शख्स कलंदर सिफात है, बस्ती में एक शख्स कलंदर सिफात है, आई न जिसको देख के खुद ही संवर गया। ए सल्तनते खिदमात के दर्दमंद शहरियार, मेमन बरादरी की सुर्खरुई और शादाबी के लिए आपकी पुरखलूस जान से पारी व तीमारदारी को अहले दिल का सलाम। आफरी सद आफरी ए पेकरे श्री जुबा, खुशबुओं की हम रकाबी से मिला किरदार गुल, ए दरमान दर्द दिल हो मुबारक। मरहबा सद मरहबा इनके सारी खैर खाही गम गुसारी बुर्दोबारी का सफर, आशिकाने वो परस्ताराने इकबाल मेमन का हरफ दुआ गुलफिशा है कि ताउम्र जो करता रहा ईसार की बारिश, ताउम्र जो करता रहा ईसार की बारिश, इकबाल पे हो रहमते गफ्फार की बारिश। पेशकश सदर और अरकान समस्त मेमन जमात मालेगांव, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन युवक विंग मालेगांव, तारीख 10 जून 2024 बरोस्ती उर्दू घर मालेगांव। ठीक है रिजवान भाई तशरीफ लाए, आपने बड़ी मेहनत की है जनाब, आइए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर रविंद्र यादव साहब के हाथों से यहाँ पर हमारे सदर तकरीब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। इकबाल मेमन साहब इस सिफातनामे को हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम ही मौजूद मेहमान उनका साथ दे रहे हैं। एक बेहतरीन तहरीर, एक बेहतरीन सिफातनामे से हम महसूस हो रहे थे। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, सदर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ के सदर इमरान फ्रूटवाला साहब, शहर अजीज के कमिश्नर रविंद्र यादव साहब, कांग्रेस पार्टी के सदर मोहतरम एजाज बेग साहब, समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब, साबिक स्टैंडिंग चेयरमैन सलीम अनवर साहब, रिजवान बैटरीवाला, लियाकत शाहिदा, हलीम सिद्दीकी, अशफाक अयूबी। और सच बात तो यह है कि स्टेज और सामने की सफ़ों में देख रहा हूँ मैं, अपने आप में अंजुमन हर कोई यहाँ मौजूद है, और अगर मैं सबका नाम लूँ तो शायद नाज़िम मजलिस की तरफ से कपड़ा खींचा जाने लगे कि बहुत देर हो रही है। सच बात तो यह है कि आज के इस प्रोग्राम में मैं खुसूसी तौर से इकबाल मेमन साहब से दूबदू होना चाहता था। गायबाना मेरा इनका तारुफ रहा है, मैंने हमेशा इनको अखबारात की ज़ीनत बनते देखा है। ये ढेर सारे तालीमी इदारों से मुंसलिक हैं, समाजी खिदमात का एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है, कौमी और रियासती सतह के ढेर सारे एजाज़ात इनसे मुंसलिक हैं। लोगों ने इकबाल साहब के बारे में बोला ज़रूर,
लेकिन इनकी तालीमी खिदमात के बारे में अगर चंद जुमले मैं बोलूं तो आप महसूस करेंगे कि इकबाल मेमन साहब न 27 की तमन्ना न सिले की परवाह के बुनियाद पर कितने खामोश खिदमतगार है अपनी जमात के ताल्लुक से। हजरात, जो बच्चे रिमांड होम में कैद कर लिए जाते हैं किसी वजह से, मेमन जमात की तरफ से, जिसकी सरबराही इकबाल मेमन साहब करते हैं, रिमांड होम में उनकी तालीम का पूरा नज़्म ये जमात करती है, ताकि वो बच्चे जब बाहर आए तो अपने आप को तालीम चारस्ता और पेवस्ता पाएँ और जाहिल न रहें। गरीब बस्तियों में, झोपड़पट्टियों में तालीम का एक लंबा नेटवर्क है और ढेर सारे खिदमात, अखराजात तालीम के नाम पर। उसमें कैद ये नहीं है कि सिर्फ मेमन बरादरी के लोग हों, हर कोई भी हिंदुस्तानी किसी भी ज़ात बिरादरी का हो, तालीम के नाम पर इनके हाथ हमेशा खुले रहते हैं। वो लोग जो किसी ना किसी जुर्म में या बेगुनाही के सबब भी जेल की काल कोठरियों में बंद कर दिए जाते हैं, और जब उनकी जमानत का वक्त होता है तो गरीबी की वजह से पैसों का अगर नज़्म नहीं हो पाता तो उनकी जमानत मसाइल पैदा करती है। ऐसे लोगों के लिए भी तमाम अखराजात के नाम पर अखराजात जो है जमात करती है, और उसकी सरबराही इकबाल मेमन साहब करते हैं। मैं उनकी खामोश खिदमात के लिए इतने ही कहूँगा कि चांद का किरदार अपनाया है हमने दोस्तों, चांद का किरदार अपनाया है हमने दोस्तों, दाग अपने पास रखा, रोशनी बांटा किए। अभी कई हजरात ने कहा कि मेमन जमात छोटी जमात है। मैं एक बात पूछता हूं आपसे, छोटी जमात कौन? वो जमात जो बिखरी हुई हो, वो जमात जो मुत्तहिद ना हो, वो जमात जो मुहर्रिक ना हो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मेमन जमात बिखरी हुई है, आप कहेंगे नहीं। क्या वो मुत्तहिद नहीं है, आप कहेंगे नहीं। क्या वो मुहर्रिक नहीं है, आप कहेंगे नहीं। तो कैसे छोटी जमात है? और मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान को जाने दीजिए, इस शहर में अगर तहरीक की दिशा किसी ने दी है तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस जमात का रहा है। आप गौर कीजिए, नूरबाग में मेमन कॉलोनी के नाम पर अगर शहर में पहली कॉलोनी बनी तो मेमनों की बनी। अगर शहर में पहला जमात खाना बना तो मेमन जमात खाना बना, और उसके बाद लोगों को तहरीक मिली कि जमात खाने बनना चाहिए। ये बात सच है कि एक से एक ज़हीन इनमें है, मेरे ताल्लुकात में हैं सब लोग। एक औसत दर्जे की तालीम के बाद वो अपने आप को कारोबार से मुंसलिक कर लेते हैं। शहर में इनकी 4-4.5 हज़ार के करीब की आबादी है, लेकिन पक्के महल्लों में ये मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं, और जहाँ जिस ढंग से जिनके साथ रहे हैं, शीर शकर के साथ रहे हैं, कभी भी उन्होंने अपनी आप को तराजे का शिकार नहीं किया। इस्लामपुरे में मेमन साहब अकेला एक मेमन बिरादरी का घर था, उसको इलेक्शन में खड़ा किया गया, अकेला घर, पूरी इलाके में अकेले मेमन बिरादरी का वही एक घर था, बाकी सब दूसरी बिरादरी के थे, लेकिन उसको चुन कर लाया गया, कारपोरेटर बनाया गया। इसलिए नहीं कि वो मेमन था, इसलिए
कि सबसे जुटा हुआ था, पूरी बिरादरी से जुटा हुआ था वो। और यही हाल शहर की पूरी मेमन बिरादरी का है, मैं कहूँगा। कहीं भी ये मुतनाज़ा नहीं हुए। अभी मुझसे पहले गालिबन मुस्तकिम डिग्निटी साहब या और कोई बोल रहा था कि आज शहर में जिस ढंग से क्रिमिनल माहौल बढ़ते चला जा रहा है, तशद्दुद बढ़ते चला जा रहा है, आपको उसमें कहीं भी कोई मेमन जमात का शख्स नहीं दिखेगा। आज यहाँ पर इतने ढेर सारे बच्चे, तकरीबन 70 ऐसे हैं जिसमें नीट पास क्लास हैं, 10वीं और 12वीं के टॉपर्स हैं, कुछ ग्रेजुएशन वाले भी हैं। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये अंगड़ाई जो मेमन जमात में आई है, इनमें बहुत ज़्यादा जहानत है, इस बात को मानो। लेकिन अपने आप को कारोबार से मुंसलिक करने की बुनियाद पर एक लिमिट के बाद ये तालीम से अपने आप को रोकते थे। लेकिन आज मुल्क का जो माहौल है, हर एक ये महसूस करता है कि अगर हमको दूसरी बरादरी के कदम से कदम, शाना से शाना मिलाकर अगर चलना है, तो हम अपने हिंदू भाइयों से झगड़ा करके नहीं, तालीम की बुनियाद पर भी तालीम की बुनियाद पर ही उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं और अपने आप को मनवा सकते हैं। मैं इन बच्चों से यही कहूँगा कि आज हालात अपने लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, पीछे बंधे हाथ मगर शर्ते है सफ़र। इससे कहें कि पाँव के कांटे निकाल दे, अपने कांटे हमको अपने निकालना है। बच्चों, एक बात ध्यान से रखो, ध्यान रखो, मैं इस बात को मानता हूँ और मेरी तायद भी सब लोग करेंगे कि दुनिया की सबसे ज़हीन कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। सिर्फ इस साल 750 बच्चों ने हिफ्ज़ किया है। जो बच्चे 10-12 साल के बच्चे अगर पूरा कुरान अपने सीनों में महफूज कर सकते हो, उसकी जहानत के बारे में तो कोई शक ही नहीं कर सकता। हाँ, हम में लावालीपन है, और यकीन जानिए जो तब्दीली आ रही है बहुत खुशाइंद है, बहुत खुशाइंद है। आप मेहनत कीजिए अपने आप को मनवाने के लिए, वो तमाम स्ट्रगल कीजिए। जहाँ बहुत सारे लोगों ने आप लोगों के बारे में कहा कि हम हर तरीके से आपका ताउन करेंगे। देखिए, कभी भी अपने आप से मुकाबला करो, दूसरे से मुकाबला मत करो। अपने आप को चेक करो, अपने आप का मुहासबा करो, और देखोगे कि तुम्हारे अंदर जो तब्दीली आई है वो बढ़ती चली जाएगी। मैं काफ़ी लेट हो गया प्रोग्राम, बहुत कुछ ना कहते हुए मेमन बिरादरी के इन जियालों को इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि अपने ही खून दिल से जलाए हैं सब चिराग, अपने ही खून दिल से जलाए हैं सब चिराग, जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मालेगांव शहर के मेमन जमात बिरादरी की ओर से आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए एसएससी, एचएससी और नीट के, इसमें जो बच्चों ने टॉप सक्सेस पाया है उनका अभिनंदन करना है, कांग्रेचुलेट करना है। इस प्रोग्राम के अध्यक्ष ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अध्यक्ष इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, उनके साथ आए हुए सभी मेमन जमात फेडरेशन के सदस्य, मालेगांव शहर से मेमन जमात फेडरेशन के सभी पदाधिकारी, उनके यूथ सेक्शन के चेयरमैन, आज के प्रोग्राम में शरीक हुए मालेगांव कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के एक्स चेयरमैन सलीम अनवर साहब, हमारे साथी एजाज बेग साहब, मुस्तकिम डिग्निटी साहब, सभी जिन्होंने सक्सेस पाया है, वो टीचर्स, उनके वो बच्चे, उनके पेरेंट्स,
और दोस्तों, एक बड़ा खुशी का पल है और एक खुशी देने वाला ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मुझे न्योता दिया गया, बड़ी खुशी की बात है। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं उन बच्चों को जिन्होंने 10वीं 12वीं और नीट के एग्जाम में टॉप सक्सेस पाया है और उनको हौसला देना सभी पेरेंट्स, उनके टीचर्स और हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये पहला स्टेप है कि इन्होंने टॉप सक्सेस किया है। उनको और भी आगे बहुत बढ़ना है और आगे जाना है, हायर एजुकेशन लेना है, उसमें से कोई बिजनेस में जाएंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, लेकिन ये एक आप आइकॉनिक हीरो हो, क्योंकि आगे चल के आपको भी अपने बिरादरी के, अपने जमात के बाकी सदस्यों को भी आगे लाना है। आज का जो फंक्शन है इसमें हम देख रहे हैं कि जिन्होंने सक्सेस पाया है वो उपस्थित है, उनके टीचर्स उपस्थित है, उनके पेरेंट्स उपस्थित है, जिनको ज्यादा जरूरत है। मेमन जमात के जो बच्चों के पिता माता, जिनके बच्चे यहाँ एग्जाम में अच्छा सक्सेस नहीं पा पाए, वो गैर हाजिर रहे, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। जरूरत है उनको समझाने की कि आपने अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है। इन बच्चों ने जो सक्सेस पाया है उनसे कुछ सीख लेनी है कि भाई इन्होंने ये सक्सेस कैसे पा लिया। एक 3 महत्वपूर्ण बातें हैं शिक्षण में, जीवन में सक्सेस होने की, जो सभी बच्चों ने, पेरेंट्स लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, ये अपनी शिक्षा लेते लेते पहली बात आपने समझना है और ध्यान देना है अपने हालात पे, किन हालात में हमने शिक्षण लिया है, हमारे पिता माता ने हमें कौन से हालत में सिखाया है, यह अपन को ध्यान रखना है। दूसरा, हमें कठोर मेहनत करनी है शिक्षा लेते हुए, बहुत परिश्रम लेने पड़ते हैं। जिनको आगे बढ़ना चाहते हैं उनको बहुत कठिन परिश्रम लेने पड़ते हैं। और तीसरी बात, बुरी चीज़ों से हमें दूर रहना है, जो एडिक्शन है, जो बुरी बातें हैं उनसे दूर रहना है। इसलिए क्या करना पड़ता है कि हमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में या दूसरे बातों में गंवाना पड़ता है। मैंने 6 महीने हुए मैं यहाँ चार्ज कमिश्नर का लिया हूँ मालेगांव कारपोरेशन का, और मैं सबसे कहते रहा हूँ कि मालेगांव की कभी छवि सुधारना है तो 2 बातें करनी जरूरी है। एक तो एजुकेशन पे ध्यान देना जरूरी है, और दूसरे जो अपना समाज है उसके हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है। जो पदाधिकारी मेरे पास आते हैं, जो ऑफिशियल्स मेरे पास आते हैं, उनको सभी को मैं कहता हूं, और ये जिम्मेदारी हमारी भी है, कारपोरेशन की भी है, कि ये दोनों चीजों पे हम ध्यान दें। प्राइवेट अस्पताल बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ का आवाम गरीब है, जनता गरीब है, उनको मुफ्त या कभी चार्ज में यहाँ इलाज होने चाहिए। इसलिए मैं हमारे सभी डॉक्टरों को कहता हूँ, जो कि ज़्यादातर मुस्लिम है, कि ये रुग्ण जो है, जो पेशेंट है, वो अपने समाज के हैं, आप उनको जरा दिल से दवा दो, दिल से दुआ दो। कारपोरेशन की ओर से 2-3 अस्पताल भी अभी बनने जा रहे हैं। वाडिया हॉस्पिटल है, अली अकबर हॉस्पिटल है, एक ध्यान में एक अल्पसंख्यक निधि से एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। ये हेल्थ की सुविधाएं आगे चल के अच्छे से हम सिटी में चालू करने जा रहे हैं। एजुकेशन के बारे में बहुत हालात खराब है, मुझे पता है, और मैं 100% कहता हूं कि आज के जो बच्चों ने सक्सेस पाई है, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पढ़े हो। ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल है उसमें से आप पढ़े होंगे और वहाँ अपने सक्सेस
पाई है। तो ऐसी बातें क्यों हैं? क्योंकि कारपोरेशन के स्कूलों का दर्जा बहुत कम है, उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। अभी जब स्कूल चंद दिनों में चालू हो जाएंगे, मेरा इरादा है कि स्कूलों में थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेके एजुकेशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए। जितना हो सके मेरी ओर से मैं कर पाऊंगा। अभी आप ये मेमन जब बिरादरी से हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, मुस्लिम समाज के सभी जो जनजाति है, बिरादरी है, उनके बच्चों ने भी आगे आना चाहिए, उन्होंने भी अच्छा पढ़ना चाहिए, ये मेरी कोशिश रहेगी। एक सिटी का प्रमुख होने की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटर होने की वजह से, सिटी का पहला नागरिक होने की मेरी जिम्मेदारी है कि सभी समाज को साथ में लेके उनकी उन्नति कैसी हो और इस उन्नति से अपनी मालेगांव की छवि कैसी सुधारा जाए, ये मेरा पहला कर्तव्य यहाँ है। अभी अभी इकबाल मेमन साहब से मेरी बात हुई कि मेमन जमात के लिए सिटी में हायर एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोला जाए, स्कूल कॉलेज निकाली जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। मैं उनको एक ग्वाही देना चाहता हूं कि जब तक मैं यहाँ कमिश्नर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, आप कोई अच्छा सा प्रस्ताव मेरे पास लाइए। आपके संस्था के लिए कोई जगह चाहिए तो वो जगह देने की कोशिश या पूरा जो कुछ सहयोग होगा वो मेरी ओर से आपके लिए पूरा होगा। और ये बड़ी खुशी की बात रहेगी मेरे लिए कि मेरे कार्यकाल में एक मेमन समाज के लिए एक अच्छी शिक्षा सुविधा के लिए मेरी ओर से कुछ मदद की जाए। एजाज बेग साहब ने मेरे दिल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बराबर हेल्थ का और शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अपने सिटी में है। एक अच्छी बात उन्होंने कही इस जगह पे, लेकिन हम उसके लिए एक नहीं होते हैं। एक उदाहरण अभी सभी आप जानते हैं कि 7-8 दिन पहले एक बड़े कैंपेन में हम सब एक हुए, सभी महाराष्ट्र ने बोला कि ये देखो मालेगांव वाले सब एक हुए। अच्छी बात है, लेकिन ये जो सिटी की सेहत है और एजुकेशन है, इसके लिए भी सभी ने एक होना चाहिए। वहां देखना चाहिए कि मालेगांव वालों की एक ही क्या है। तो यही बड़ी बात रहेगी। आज के मौके पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो बच्चों ने यहाँ सक्सेस पाई है वो आगे चल के बहुत आगे बढ़े एडमिनिस्ट्रेशन में और सभी बिजनेस में आप आगे आए। मुझे पता है कि मेमन समाज बिजनेस में बहुत आगे है, लेकिन आप जो भी कर सके बिजनेस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद कुछ अच्छे निर्णय पूरे देश के लिए, समाज के लिए आप ले सकते हो और इसी प्रकार से अपना समाज आगे बढ़ सकता है। मुझे थोड़ा कारपोरेशन में मीटिंग है, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्लानिंग नियोजन वालों को बताया कि मुझे थोड़ा जाना है, तो मैं जल्दी मेरा भाषण ख़त्म करूंगा। और फिर एक बार इस मौके पर मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया गया, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूं और इन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूं कि आप इसके काबिल रहे। 1-2 मिनटों में एक मेरी भी बात जाते जाते कहता हूं कि मैं भी एक छोटे से परिवार से हूं, छोटे गरीब परिवार से हूं। मेरे पिताजी भी टीचर थे और हम 5 भाई बहनें थे। चचेरे 2-4 भाई हमारे साथ में पढ़ते थे। 7-8 बच्चों का एजुकेशन हमारे पिताजी ने किया। मैं 10वीं तक हमारे गांव में पढ़ा था। अब 11वीं 12वीं मैंने औरंगाबाद में की। तब मैं खुद अपने हाथ से खाना पकाता था। हाथ से खाना पकाते हुए फिर पढ़ाई करता था। सिर्फ मैथ की ट्यूशन मेरे पास थी, क्योंकि पैसे कम आते थे घर से, ज़्यादा ट्यूशन नहीं ले पाता था। सिर्फ मैथ का ट्यूशन था, उसमें भी सक्सेस पाके बाद में फिर मैंने परभनी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ भी पहले साल से मैंने स्टडी अच्छी रखी और स्कॉलरशिप पाई। कुछ घर से पैसे, कुछ स्कॉलरशिप से फिर आगे बढ़ते गया और फिर एमपीएससी की एग्ज़ाम द्वारा मैं क्लास 2 ऑफिसर बना, इस चीफ ऑफिसर नगर पालिका के इसमें। और अभी 30 साल मेरी सर्विस हुई और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ
ये अभी जो हमारे केडर की सबसे बड़ी पोस्ट है कमिश्नर, उस पर मैं आ गया हूं और सीनियरिटी के हिसाब से मैं आज पूरे राज्य में चौथे नंबर पर हूं। जो हमारे 700-800 लोग हैं उसमें पूरे स्टेट में मेरा चौथा नंबर है। ये कुछ बड़ी बात नहीं, मुझे कहना है कि एक बहुत गरीब फैमिली से मैं आया हूं, मेहनत करके पढ़ा हूं और अपने पढ़ाई से सर्विस देते देते, एक अच्छी सर्विस देते देते मैं ये मुकाम तक पहुंचा हूं। ये उदाहरण आपने भी आपके सामने रखना चाहिए और अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए आपने भी आगे चल के बहुत अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छा सक्सेस पाना चाहिए। इसलिए मैं आपको शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सेकंड अप्रिसिएशन पूरे इंडिया में हो रहा है मालेगांव के हमारे यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर रिजवान भाई शेखा का, और ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर और रविंद्र जाधव साहब जो यहाँ के मालेगांव के म्यूनसिपल कमिश्नर है, और हमारे साजिद भाई बूढ़ा प्लीज़, और आप भी आइए प्लीज़। ये आपकी जमात के जो आपको फख्र होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया में ये सेकंड है जिनको ये सर्टिफिकेट आप मिल रही है। ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई इनेकाद नुत्क़ बयां उस खल्लाक़ आज़म के नाम से जिसने मुश्ते खाक को विजदान और शऊर, फिक्र, नज़र, ख्वाब व ख्याल, जज्ब, सुरूद, एहसास व इदराक देकर उसे मस्जूद मलाइक बना दिया। आगाज़ गुफ्तगू उस कादर मुतलक के नाम से जिसने गारे हिरा में इक़रा के हुक्मनामे से लौह कलम को मुक़द्दस, मोहतरम, मुअज़्ज़म और मुनव्वर कर दिया। सदरे ज़ी-वक़ार जनाबे अलहाज इकबाल मेमन साहब, उरूसुल बिलाद की एक मुतहर्रिक व फ़आल शख्सियत, एक दर्दमंद शख्सियत, एक मुनकसिरुल मिजाज और मरन शख्सियत कि हमने देखा है ख़ज़ा में भी तेरी आमद के बाद कौन सा गुल था कि गुलशन में तरोताज़ा न था। हम कसीदा खां नहीं उस शख्स के, लेकिन फराज इतना कहते हैं रहीने मिन्नत गाज़ा न था। ये ज़ादिया महफिल पावरलूमों अज़ानों मीनारों के शहर की मेमन जमात के रूहरवा रिजवान मेमन और उनके रफ़क़ाए-कार ने मुनक़द की है। ये एक कारवान मेराज का सफ़र है। ये महफिल एक नक़ारे तमहीद है। ये महफिल आवाज़े जरस है। इन नौजवानों ने एक नया इस मस्बित कदम से मेमन बरादरी की एक मस्बित संग बुनियाद मालेगांव की सरजमीन में रख दिया। रोशन हुआ चिराग अंधेरे सिमट गए, रोशन हुआ चिराग अंधेरे सिमट गए, जुल्मत के पर उजालों की कहची से कट गए, और इस दर्जा तेज काम था मैं अपनी राह में, रास्ते के लोग खुद ही किनारों पे हट गए। मैं मेमन बरादरी के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने ये लौह कलम की महफिल मुनाक़द की है। इल्म को अल्लाह ने सरफराज किया है, कलम को अल्लाह ने सुरखरू किया है। सूरह कलम में अल्लाह ताला फरमाता है नून वल कलम वमा यस्तरून, कसम है कलम की जिससे लिखने वाले लिख रहे हैं। गारे हिरा की तन्हाइयों में अपने इब्तदाई कलमात में अपने बरखीज़ीदा और जलीलुल कद्र पैगंबर से कलाम किया अल्लाह ने, इकरा 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 व रब्बकुल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, पढ़ 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 पढ़, तेरा रब बहुत मेहरबान है जिसने तुझे कलम के जरिए तालीम दी है। कलम की एजाज की ये महफिल है जो मेमन जमात के नौजवानान ने मुनाक़द की है।
कलम, जब अल्लाह ने कलम की तख्लीक की तो सबसे पहले कलम ने लौह महफूज पे तमाम इस्माए रब्बुल आलमीन को तहरीर किया। फिर कलम ने तमाम इस्माए रहमतुल लिल आलमीन को तहरीर किया। आदम की इस बूढ़ी कायनात में कलम नबियों की अमानत है। मत भूलिए कि इस अर्ज़ वसीत पे सबसे पहले कलम का इस्तेमाल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। कलम, ये कलम लकड़ी का वो हकीर टुकड़ा जो अल्लाह की तहलील व तमजीद हमद व सना तहनीयत व तकदीस करके बुजुर्ग हुआ। कागज पे कलम ने कई रंगों को बिखेरा, लौ देने लगे हर्फ, लिखा नाम जो तेरा। ये लकड़ी का हकीर टुकड़ा जो दहलीज नबूवत चूम चूम कर शर्शार सुरखरू और शादाब हो गया। क्या नूर की बारिश होती है अल्लाह गनी लिखते लिखते। 100 रातें काश गुजर जाए एक नाते नबी लिखते लिखते। चलता ही रहा सदियों का कलम, पूरे न हुए अबवाब करम। दरियाओं का पानी सूख गया औसाते नबी लिखते लिखते। ये कलम की सरफराजी करके रिजवान और उनके रुफ़ाए कर्म ने अपने आप को मुअज़्ज़ज़ किया है। यह कलम के एजाज की महफिल है। कलम के एजाज की महफिल है मोहतरमी सामईन, ये इल्म की महफिल है। इतने बच्चे बच्चियों ने जो इल्म के जरिए एजाज हासिल किया है उसकी महफिल है। इल्म क्या है? इंसान सिर्फ एक गोश्त का लोथड़ा है। इल्म उसका मलबूस दरख्शां है। इल्म हैवानियत और इंसानियत के दरमियान हद फासिल है। मत भूलिए कि इंसान फूल है, सिर्फ फूल है। इल्म उसकी खुशबू है। इंसान एक बुझा हुआ चिराग है, इल्म उसकी रोशनी है। इंसान एक तांबे का मामूली तार है, इल्म उसमें दौड़ती हुई बर्क है। मैं अपने बच्चों से मुखातिब हूं जिन्हें मुअज़्ज़ज़ किया गया है कि बेटा इल्म आपकी शान है, इल्म आपकी पहचान है, इल्म आपकी शनाख्त है। मुकर्रम सामईन, शनाख्त क्या छोटी सी चीज है? हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं एक मखफी खजाना था, मेरे जी में आया कि जाहिर हो जाऊं और पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने हैवान नातिक को पैदा किया और इस कौनाइन की तख्लीक की। मुकर्रमी सामईन, मुकाम तफक्कुर है, मुकाम तफक्कुर है कि खुद अल्लाह के आज़म अपनी शनाख्त के लिए सिर्फ इंसान को पैदा नहीं करते बल्कि उसको इजहार और तरसील के करीने तफीज करते हैं। शनाख्त बेटा आपने शनाख्त बनाई है, लौह कलम एक अहले कलम होने की शनाख्त बनाई है। आपको इस बज़्म में मुअज़्ज़ज़ किया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मेमन जमात के नौजवानान को कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल पेश की। मगर याद रखना ये शनाख्त आसान नहीं है, ये आपकी मशक्क़त जद्दोजहद और आपकी मेहनत के संग बुनियाद से बनाई जाती है। जनाब ज़ुफ़र गोरखपुरी ने कहा है कि शनाख्त नाम है शायद इसी अज़ियत का कि पानियों में रहो रंग भी जुदा रखो। मेरे बच्चों, अपना पानी में रंग जुदा रखने के लिए इसी तरीके से काविशात करते रहिए, कोशिशें कीजिए और इस जहान आबुगिल में अपनी शनाख्त बनाइए। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस इस्तक़बालिया जलसे के सदर मोहतरम, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और इनाम याफ्ता तलबा, सरपरस्त वालिदैन और अहले इल्म हज़रात, शहर मालेगांव की हमजहत तरक्की में मेमन बिरादरी का बुनियादी हिस्सा रहा है। ये बिरादरी इस शहर की मईशत में
हमेशा कुर्बानी और सखावत के साथ फैयाजी का मुजाहरा करते आई है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जो ब्रिटिश कार्यकाल में बड़ौदा के दीवान मतलब राजा थे, उन्होंने मालेगांव सब अर्बन के एक किसान थे, देहात में किसान थे, उस किसान के बेटे को उन्होंने स्कॉलरशिप दे के पढ़ाया था। उस स्टूडेंट ने आज़ादी की मूवमेंट में हिस्सा भी लिया। वो स्टूडेंट कांग्रेस से भी जुड़ा। फिर उसने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ जिसको कहा जाता है, मुत्तहदा महाराष्ट्र की तहरीक, उसकी भी क़यादत की। 1 मई 1960 को जब लिसानी बुनियाद पे लिंग्विस्टिक लेवल पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी 2 हिस्से में हुआ, एक गुजरात स्टेट बना, दूसरा महाराष्ट्र स्टेट बना, तो महाराष्ट्र स्टेट का फर्स्ट रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ, महसूल, और उसने मालेगांव में एक इंस्टीट्यूट शुरू किया जिसको महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से मंसूब किया गया। उसको हम लोग MSG कॉलेज बोलते हैं। उस कॉलेज की तामीर में उस ज़माने में 1952 में 1.5 लाख रुपया शहर मालेगांव के एक मेमन ताजिर ने सिर्फ इसलिए दे दिया था कि ये आदमी एक तालीमी इदारा बना रहे। वो कोई सोच नहीं सकता था उस वक्त। MSG कॉलेज जो बना हुआ है उसमें सिर्फ एक शख्स था मालेगांव का जिसने 150 लाख रुपया खाली सतिया दिया था। उस स्टूडेंट का नाम था भाऊ साहब हीरे, और जो पैसा देने वाले साहब थे वो अहमद हाजी अब्दुल करीम मरहूम थे। मालेगांव में पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर इसी बिरादरी ने पहले कदम बढ़ाए हैं। उसके बाद डीजल है, ऑयल है, केरोसिन है, ज्वेलरी है, डायमंड है, किराना है। किराना में तो यहाँ ब्रांड चलता है, ताबानी नाम चलता है। कोई शोभा कारोबार का ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर हमजा मेमन के भाई बर्थडे है, मेरा क्लासमेट है, वो पहला MD ऐसा मालेगांव का, उसका भाई। एजुकेशन में भी मतलब हर शोबे में इस बिरादरी ने इस शहर को दिया है, और इसकी तारीख रही है कि ये हमेशा देने वाली बिरादरी रही है। जिम्मेदारी मालेगांव शहर में मेमन बिरादरी का कोई सिंगल फैमिली बेघर नहीं रहता। कोई सिंगल फैमिली ऐसा नहीं है जिसके पास रोजगार का मसला हो। ये एक तरीका, ये एक सिस्टम जो इस बिरादरी का है, ये पूरे मुल्क के मुसलमानों को सोचने का मौका देता है, अमल करने का मौका देता है कि जिस तरीके से मेमन बिरादरी सारे लोगों के काम आती है, इस तरीके से सारे लोग भी एक दूसरे के काम आए। दुनिया का सबसे बड़ा लेसन ये है कि इंसानियत और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए इस बिरादरी ने मालेगांव शहर में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। एक तवील खामोशी के बाद फिर से तालीमी मैदान में ये बिरादरी सरगर्म हुई है। आज का ये जो इज्तिमा है, समस्त मेमन जमात के जो नौजवान हैं, ख़ास तौर से जनाब रिजवान शेखा और उनके जो बिरादरान हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, इस टीम ने एक इस्टेब्लिशमेंट किया है, इस प्रोग्राम को एक इस्टेब्लिशमेंट किया है और यहाँ पे बिरादरी के कौमी रियासती ज़िम्मेदारों को बुलाया है। तो इस मौके से हम लोग कहना चाहेंगे, चूँकि हम लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, हम हर जगह देखते हैं कि इस बिरादरी को मुनासिब नुमाइंदगी मिलना चाहिए। मैं तवज्जो चाहूँगा जनाब इकबाल ऑफिसर साहब से कि जब इस रियासत में कोई मसला आता है तो वज़ीर आला आपको याद करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात आती है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपको याद करते हैं, जब इस रियासत में कोई मंसूबे बनने लगते हैं तो गवर्नर हाउस में आप मदऊ किए जाते हैं। तो इसी के साथ आप मालेगांव शहर को भी याद रखिए, यहाँ के कुछ लोगों को रियासती और ज़िलाई सतह पे जोड़िए, ख़ास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, रिवेन्यू है, कलेक्ट्रेट है, कॉरपोरेशन है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, यहाँ पर भी मेमन बिरादरी की नुमाइंदगी भी होना चाहिए, वहाँ इनका फलाही काम भी पहुँचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा शोबा मालेगांव और नासिक डिस्ट्रिक्ट का जो है वो समस्त मेमन जमात के फलाही कामों से नावाकिफ़ है।
कम से कम हम अपने बिरादरान वतन के दरमियान या जो सिस्टम हमारा चलता है गवर्नेंस सिस्टम, उसके अंदर भी हमारे काम का परिचय होना चाहिए, हमारी खिदमत का एतराफ़ होना चाहिए, ताकि उन्हें भी ये महसूस होए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे, कि मुल्क की हमागीर तरक्की में, डिस्ट्रिक्ट की हमागीर तरक्की में, शहर की हमाजहत तरक्की में इस बिरादरी का हिस्सा हमेशा से बड़ा रहा है, इसकी कुर्बानियाँ भी बहुत बड़ी रही हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब का, उनके साथ आए हुए तमाम लोगों का और यहाँ तमाम इनाम याफ्तगान का। साहब आप यहाँ एक मरतबा आए हैं, हम लोग गुजारिश करते हैं कि आप हर साल इस तरह के एक सालाना प्रोग्राम में आते रहें और तालीमी मैदान में एक बड़ा काम जो मेमन बिरादरी कर सकती है वो इसमें मतलब ये राय है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि एक CBSE स्कूल जो फुल्ली CBSE मीडियम हो, जहाँ नर्सरी के बाद किंडरगार्टन और फर्स्ट लेके 12th तक का पूरा सिस्टम जो है CBSE में चले, कम से कम जूनियर कॉलेज तक, वो मेमन बिरादरी अपने ओन लेवल पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और उनके पास जो माली असबाब और वसाइल हैं उस बुनियाद पे कायम करे, ताकि मेमन बिरादरी के साथ इस शहर की दूसरी मुस्लिम बिरादरियां जो है, जैसे मोमिन है, अंसारी हैं, खानदेश है, मराठवाड़े के लोग हैं, कुरैशी हैं, बागबान हैं, तंबोली हैं, ये मंसूरी है, पिंजारी हैं, ये लोहार हैं, पंचाल है, ये सारी मुस्लिम बिरादरियां भी जो है आपके इदारे से इस्तिफादा कर सकें। इस तजवीज़ के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपने यहाँ 2 मिनट समाअत किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आके जो मैं देख रहा हूँ मालेगांव में, और इतने ही लोग यहाँ पर जो डायस पे बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह सभी डिग्निफाइड पर्सनालिटी ने इतनी चीज़ें बोल दी है कि अब ऐसा लगता है कि बोलने को है क्या। बस कुछ ही चीज़ें हैं जो मैं कवर करना चाहूँगा यूथ को लेकर, और स्पेशली ये एजुकेशन का प्रोग्राम है। थोड़ा मैं ये आज मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, व्हेन आई एक्चुअली ऑब्जर्व एंड सॉ, मेरी एक सिस्टर यहाँ पर आई हुई थी और वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, और वो इंग्लिश में पूरा स्पीच दिए। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के, बिकॉज आई वॉज फीलिंग बिट अनकम्फर्टेबल कि व्हाट शुड आई डू, बिकॉज आई एम नॉट फ्लुएंट इन मेमनी, टू बी लाइक आई कैन ओपनली से दैट आई एम नॉट फ्लुएंट इन मेमनी। हिंदी और उर्दू में इतना क्लियरली नहीं हो पाता है, तो आई वॉज थिंकिंग दैट आई विल स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन फिर मैं बोला मैं यहाँ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बिकॉज जब से मैं यहाँ आया हूँ आई ओनली सी उर्दू उर्दू उर्दू। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है, एंड लेट मी टेल यू ऑल कि आई फील वेरी प्राउड कि यहाँ पर उर्दू को जिंदा रखा गया है, और यहाँ हर चीज़ उर्दू होती है। आप लोगों ने जो उर्दू को जिंदा रखे हो बहुत अच्छा, ये अपना ट्रेडिशन है। एंड इवन आई एम ट्राइंग टू लर्न उर्दू, एंड इंशाल्लाह आई विल लर्न सून। नेक्स्ट टाइम मालेगांव आओ तो शायद उर्दू पूरी समझ जाऊंगा इंशाल्लाह। सो नाउ आई फील कि देयर आर मेनी एजुकेटेड पीपल हियर, सो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। This is a prize distribution program. So first I will cover that congratulations to all the students who are getting the prizes today. Let me tell you all that this prize is not only for you all. This is for your parents. ये वो लोगों की मेहनत है जिन लोगों की वजह से आप लोग यहाँ पर आए हो और प्राइज ले रहे हो। तो full credit goes to your parents who are working hard day and night so that आप लोग यहाँ पर आओ और प्राइज लो और आप लोगों की एक आइडेंटिटी बने। सो ये वो लोगों को जाता है। और एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि आप लोग कितना भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी बड़ा करियर हो जाए, कितने भी आगे निकलो, सक्सेसफुल हो जाओ, यहाँ बहुत से यूथ भी आए हुए, हमेशा याद रखना अपने पेरेंट्स को लेकर ही आप लोगों को साथ चलना है। आपके एल्डर्स के बिना आप लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं है। चाहे कितना भी करियर में आगे हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, आज का यूथ बहुत सक्सेसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक चीज़ बहुत अच्छी है, वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम वो जनरेशन में जिसमें सक्सेस बहुत जल्दी छोटी उम्र में मिल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन वो सक्सेस को दिमाग पे नहीं चढ़ाना है। हमारे को ये याद रखना है ये सक्सेस मिली किसकी वजह से, हमारे को किसने मेहनत की है हमारे पीछे कि हमारे को ये सक्सेस मिली है, और उनको साथ लेके चलना है। उनका हमेशा ऑलवेज थिंक है, उनको प्राउड फील कराना है हमारे को। तो ये यूथ को एक मैसेज है। और एक और मैसेज है यूथ को जो मैं हमेशा से सुनता रहता हूँ। आई ट्रेवल अ लॉट विद आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर। आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल विद हिम। सो whenever we attend prize distribution program, alhamdulillah we travel entire India, even outside India. So he keeps on saying one thing जो मैं बोलना चाहूँगा एजुकेशन को लेकर, बेटे को इतना पढ़ाओ कि दहेज मांगने की ज़रूरत ना पड़े, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की ज़रूरत ना पड़े। He always says that, और
ये लाइन अगर हम सोच ले कि कितनी डीप चीज़ें जो ये हमारे को बताते हैं, और ये हमारे को बताया गया है कि हमारे को एजुकेशन, जब एजुकेशन होएगा ना तो ये चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिकॉज जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए बेमायने, इन लोग की ये चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है। देयर इज नो वैल्यू फॉर एनी मटीरियलिस्टिक थिंग इफ वी आर एजुकेटेड अलहमदा, क्योंकि हमारे में दम रहता है कि हमारे को ये मटीरियलिस्टिक चीज नहीं भी मिलेगी, हमारे पास सिर्फ रिस्पेक्ट भी है ना, हमारे में काबिलियत है कि हम खुद के बल पे कमा सकते हैं और हमारी फैमिली को पाल सकते हैं। तो एजुकेशन इज मस्ट। आई विल कम टू द यूथ विंग। और हाँ, आप लोग ये भी बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपकी जमात बहुत अच्छी है, आप लोगों की जमात बहुत एक्टिव है। मालेगांव की जमात के बारे में सुनते थे, एक्टिव जिस हिसाब से शरीफ भाई तो यहाँ है नहीं, लेकिन वो जब भी यहाँ रहते हैं हमने देखे वो कितना शरीफ भाई एक्टिवली यहाँ काम करते हैं हज पे। वो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे और दुआएं करेंगे हम सबके लिए। साजिद भाई पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है, बहुत अच्छे ताल्लुकात। और एक बात बताओ, मालेगांव को रिप्रेजेंट इन्होंने किए हमारे यहाँ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में आके, तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम अल्हम्दुलिल्लाह द वर्क ही इज डूइंग। इनकी पूरी टीम जो भी बैठे हैं, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, सब लोग। यूथ पे मैं आता हूँ, यूथ विंग का जब कोऑर्डिनेटर चुने हमने मालेगांव से, एक रिकमेंडेशन आया था, सोच रहे थे एक सिंपल सा बंदा जो ज्यादा बात नहीं करता है, बहुत सिंपल रहता है, इतना तो मालूम था कि बहुत नॉलेजेबल है, पर्सनैलिटी देखकर, योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू स्पीक, इतना तो लगा था कि तुम्हारे में काबिलियत बहुत है, तो क्यों ना हम तुम्हारे को मौका दें और तुम आगे बढ़ो और हमारे साथ फेडरेशन में जुड़ो और मालेगांव को यूथ के उसमें रिप्रेजेंट करे पैन इंडिया लेवल पे। लेकिन आज तुमने कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मी ऑल्सो, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। और आपकी जो पूरी टीम है, देखो हम अकेले हैं, हमारे अकेले से कुछ नहीं होता है, हमारे से जो होता है वो टीम की वजह से होता है। आज मैं भी, भले ही कोई भी बोलता है यूथ विंग सक्सेसफुल हुई है, मेरे को क्रेडिट नहीं मिलता है, टीम को क्रेडिट है, ये टीम करती है। तो आपकी जितनी भी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, शहजाद भाई मुसानी, इब्राहिम भाई कपाड़िया, यासीन भाई डेडीवाला, अल्ताफ नागानी, सलमान बकाली, अब्दुल रहीम पेपाड़िया, अहमद मकरा, हसन बकाली, शहबाज बवानी, हसनैन तबानी, कैफ तबानी, इमरान देवला, हैदर पेपरिया, ये सब लोग और जो भी जुड़े हुए यूथ के, सबको क्रेडिट जाता है। और आप लोग ऐसे ही काम करो, हम बार बार आए और बार बार सर्टिफिकेट दे, ये सर्टिफिकेट के भी वो है, ये अभी तुम्हारे को व्हाइट वाली मिली है, अब ये आगे जाके गोल्डन होएंगी, फिर सिल्वर होएगा, फिर गोल्डन होगा, फिर प्लेटिनम होएगा, तो सब अचीव करना, ये एक लेकर बैठना नहीं है, बहुत काम करना है हमारे साथ जुड़ के इंशाल्लाह। तो बस ये बोईसर टीम बहुत एक्टिव हुई है, हमारा कन्वेंशन लास्ट वीक हुआ था बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ये सब टीम, क्योंकि पहले ऐसा रहता था कि हमारे जोन बहुत एक्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत एक्टिव है, हमारा सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, फिर रत्नागिरी, ये सब जोन में बहुत यूथ विंग काम कर रही है। लेकिन अभी ये सिटीज उठ के आई है, बोईसर, मालेगांव, ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी यासीन भाई डेरा हो के, जॉइंट सेक्रेटरी मोहसिन भाई नतानी हो के, कन्वेनर हो शादाब भाई फजलानी, इरफान भाई लोधा, आसिफ भाई पोची जो डॉक्टर्स पैनल के कन्वेनर है, 200 डॉक्टर्स को लेकर आके हमारे साथ जोड़ दिए, ये सब। और हर कोई, एवरीवन एसोसिएटेड विद यूथ विंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फेडरेशन के लिए मैं क्या कहूँ, फेडरेशन ने मेरे को वो चीज़ें सिखाया जो मैं सोचा नहीं था। मैं एक अलग माहौल से था जहाँ पर मेरे को लगता था, बहुत प्रोफेशनल माहौल से था, जहाँ मेरे को लगता ही नहीं था कि मेमन्स में कोई ज़रूरतमंद है। वो फेडरेशन ने और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने मेरे को बताया कि हमारे मेमन कितने ज़रूरतमंद है। इसलिए आज मैं टाइम निकाल कर हमेशा आता हूँ कि नहीं भाई, मेरे को आगे आना और अपनी कौम के लिए भी काम करना एक हॉबी बन गई है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हैंग आउट करूँ, दोस्तों के साथ जाऊँ, क्यों ना वो सब टाइम फेच करूँ और मैं इन लोगों के साथ जाऊँ जिनसे मेरे को सीखने मिलता है और मेरे को दुआएं भी मिलती है। तो इस तरीके से हमारी हर विंग, सिर्फ यूथ विंग नहीं, यूथ विंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे, 70 और 3 टीम। लास्ट वीक में बोल के आया था 72, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बार 73 हो चुकी है। 12 नेटवर्किंग पैनल है, हजारों की तादाद में मेमन यूथ जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ विंग के साथ। हमारी दूसरी विंग्स भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी लेडीज विंग जो रजिया भाई चश्मा वाला, आज भी कहीं ना कहीं उनका प्रोग्राम चालू ही होगा, कैर के काम करते हैं। लास्ट वीक स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ, हमारे स्पोर्ट्स के चेयरपर्सन ने किए थे, आसिफ भाई अब्बास जुमान ने, नेशनल लेवल पे। तो इस तरीके से हर विंग एक्टिव है और हर विंग एक्टिव इसके लिए क्योंकि हमारे को हमारे बोर्ड का सपोर्ट है, हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी अजीज भाई मच्छी वाले का सपोर्ट है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो 24/7 अवेलेबल है हमारे लिए, इनके सपोर्ट की वजह से हम सब विंग आगे और बहुत आगे बढ़ते। इनके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं रहते बोलने के लिए, बिकॉज इनके लिए जब मैं बोलने खड़े रहूंगा ना तो आई थिंक एक बुक तो पूरी मैं लिख सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर के लिए, बिकॉज मैं उनको बहुत करीबी से ये देखा किस तरीके से वो मेहनत करते सेल्फलेस होके, ना आराम, कभी कभी आराम करने का मौका नहीं मिलता है,
कभी कभी हम लोग के खाने के ठिकाने नहीं रहते, बिकॉज हम लोग का ट्रैवलिंग बहुत रहता है और पर्सनल काम भी इतने रहते, उसमें से टाइम, फिर भी इतना एनर्जेटिक होकर आज मैं यूथ एनर्जेटिक इसके लिए हूँ क्योंकि मेरी नज़र उन पे जाती है और पहले मैं उनको देखता हूँ, मेरे को लगता है नहीं वो एनर्जेटिक है तो फिर मैं कैसा ठक कर बैठ सकता हूँ, मेरे को भी उठना है। तो ये इस तरीके से इंस्पायर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज इसलिए यूथ विंग आगे है। तो उनके लिए तो बस दुआएं निकलती और यही है कि हमेशा इनके साथ हमारे साथ रहे, इनके अंडर में यूथ विंग बहुत तरक्की करे और आगे बढ़े। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सब स्टूडेंट्स को भी, मालेगांव की पूरी टीम को भी एंड यूथ टीम को भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। साहब को ये अवार्ड दे रहे हैं फखरे मेमन जमात का, तालियों के साथ इस्तेमाल करें। नाम रोशन कर रहे हैं, लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ये हमारे इकबाल मेमन ऑफिसर साहब के दोस्त के साहबजादे भी है। रास्ते में गाड़ी में इन्हें याद फरमा रहे थे, मैंने कहा हमारी टीम का हिस्सा है डॉक्टर साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इनकी फोन पर बात कराई। समस्त मेमन के लिए अंजाम देते हैं, इन्हें भी हम दावत देते हैं कि वो आए और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट 15 लाख मेमनों को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे दिल की धड़कन मेमनों की आन बान शान अली जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब के दस्ते मुबारक से अपना अवार्ड ले। ये अवार्ड हमने नाम रखा है फखरे मेमन जमात, और वाकई में हमें दिया है कि पूरे मालेगांव के मरीजों को शिफा याब करना है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत इनकी मेहनतें और कोशिशें भी है। इसके अंदर हम मुबारकबाद पेश करते हैं डॉक्टर आरिफ टुडिया साहब को। डॉक्टर आदिल टुडिया MBBS में कि एक ही खानदान के अंदर 4 डॉक्टर हुए, 5 हो गए। इनके वालिद साहब मेहनत करके, इनके दादा को भी मैं जानता हूँ, इनके चाचाओं को जानता हूँ, ये मेहनत करके ये बच्चों को पढ़ाया। इनके ये नहीं कि वो भी उसको भी कारोबार में डाल दो, इसको पढ़ाया। इन्होंने एक आदमी एक चिराग जलाया, एक चिराग से देखो कितने चिराग जल गए। डॉक्टर शकील मेमन साहब समस्त मेमन जमात मालेगांव के बहुत ही अहम। अब्दुल मजीद पेपड़िया साहब, इन्हें भी फखरे समस्त मेमन जमात अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अब्दुल मजीद पेपड़िया साहब और हैदर पेपड़िया साहब ये भी तशरीफ लाए। समंदर में इस्तादा मीनारे नूर की तरह है जो सर्द गर्म थपेड़ों को बर्दाश्त करते हुए अंधेरी रात के मुसाफिरों को काम आता है। आपका वजूद मिस्टर खुर्शीद है जिस फख्र मेमन जमात इनको अवार्ड दिया जा रहा है। एडवोकेट मोहम्मद उस्मान, जिसका अनाउंस करें, एक ही बार एक का अनाउंस हो रहा है, बहुत गौर से सुने और जिसका अनाउंस हो वो फौरन टाइप पर है। मोहम्मद आदिल मोहम्मद इरफान, आयशा बानो मोहम्मद इमरान, आयशा बानो मोहम्मद इमरान आगे आ जाए। आफरीन मोहम्मद आरिफ ये तशरीफ है। आफरीन माहिरा नजीर सापड़िया। जिन लोगों की लिस्ट बनी है वो डाइस के करीब आ जाए, जैसी नाम अनाउंस हो फौरन डाइस पर है। मेहमान खड़े हुए हमारे। सकीना मोहम्मद मोटलानी मोहम्मद साहब, आने में टाइम लगेगा ना। बड़ा साहब दरख्वास्त है आप भी शामिल हो जाए अवार्ड देने में। मोटलानी मोहम्मद साहब, ये अनीस अहमद पेपड़िया। उसके बाद आ जाए अनीस रजा जहीर कच्ची, रमशा मोहम्मद इमरान रंगवाला, रमशा नाजिम हुसैन माकड़ा। ये हमारे समस्त मेमन जमात मालेगांव के अहम रुकन कदी है। मरियम नाजिम हुसैन माकड़ा, जोहा मोहम्मद इरफान लोधिया, मोहम्मद फराज रिजवान ताबानी, मोहम्मद
थोड़ा तालियां वालियां बजा लो, तालियों में इनका इस्तेमाल करें। और जमात के जो बॉडी मेंबर्स है राहिल शरीफ मोटलानी, राहिल शरीफ मोटलानी, फजीला मोहम्मद अयूब कापड़िया, हमाद मंसूर शेखानी, हमाद मंसूर शेखानी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमाद मंसूर शेखानी। उसके बाद मोहम्मद हुसैन अशरफ मोतीवाला 87.4, महक फातिमा रफीक कच्ची, महक फातिमा रफीक कच्ची, सिल्वर है ना, ऊपर आ गए इनकी इनामत देने के लिए। ये एसएससी के टॉपर है सर, हमारे मालेगांव मेमन के ये सर सिल्वर भी टीम जो है इनके बच्चे के। फरहीना मोहम्मद, ये जो हमारे तालिब इल्म है मुज़दलिफा बानो मोहम्मद बिलाल बवानी, मुज़दलिफा बानो मोहम्मद बिलाल बवानी 87 ये पूरी जीएटी गर्ल्स हाई स्कूल में बच्ची ने टॉप किया है और ये समस्त इनकी बच्ची है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट ये बच्ची ने लाया है। हरीम बानो वाले हरीम बानो मोहम्मद असगर बवानी, उज़मा बानो अब्दुल कादिर कोडिया आणि ही नॉर्मल कैटेगरी भवानी साहब के भतीजे है। सानिया जावेद मोटलानी आ रहे हैं, सानिया जावेद मोटलानी, इनके बाद तैयार रही अहमद मोहम्मद अहमद आरिफ ताबानी, मिस्टेक की है नाम निकलने, मोहम्मद तलहा मोहम्मद फिरोज उदी, मोहम्मद तलहा अशफाक मलिक, सदर तैयार हैं, साहबजादी अलीशा मोहम्मद हनीफ ये तशरीफ लाए। इन्होंने इस बच्चे ने 602 मार्क्स हासिल किए नीट में। ये हमारे बहुत ही मुखलिस दोस्त हनीफ भाई मंडप वाला साहब की साहबजादी मालेगांव मेमन जमात के जितने इवेंट्स होते हैं सब में डेकोरेशन हमारे हनीफ भाई करते और फी सबीलिल्लाह जो दिया जाए वो लिए कौन दे वो तो वहाँ घर जो कमाई करी हनीफ भाई रिजवान भाई सुल्तान जमीन क्रांति साहब आपके हाथों से इनको आगे के कुछ प्रोग्रामात है। जनाब इमरान फ्रूट वाला साहब को ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग मालेगांव के तमाम ही बॉडी मेंबर्स की जानिब मेमन जमात की जानिब से मैं गुजारिश करता हूं कि सदर मौसूफ इस अदना से तोहफे को कबूल फरमाए, तालियों के साथ इसका काम करें। मेहमान हमारे साजिद भाई भी शामिल हो जाए, जमीन क्रांति साहब आ जाए, तालियों से इस्तेमाल करें हमारे सदर मोहतरम का। अगले इनाम के लिए मैं ओसामा मोहम्मद रफीक कादरी, मेमन मोहम्मद आदिल अल्ताफ, मेमन मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद अशफाक इनका ऐलान कर रहा हूँ। आगे आ जाए मोहम्मद हुसैन मोहम्मद जुनैद। जिन लोगों का इनाम हो गया वो लोग भी रुके 5 मिनट में। फिर से अब्दुल अलीम भाई पुकारिए। मोहम्मद सरफराज गाजियानी पर आ जाए। अखलास भाई आओ ना, इनामत देने में आप लोग भी हमारी पहली बी सिविल मुजम्मिल मोहम्मद असलम कच्ची, मोहम्मद अली फारजानी बी। ये हमारे शहजाद भाई की भतीजी है शहजाद। अभी लोग
हमारी मेमन कम्युनिटी की शान है, रोजीना मैडम स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने अवार्ड कलेक्ट करें। अहमद हुदा फातिमा अहमद परियानी, सना यूनुस मोसानी, रोजीना मोहम्मद अख्तर बावानी, उगात मोटलानी और रोजीना मोहम्मद जिकर अनाजवाला। सदर मोहतरम से दरख्वास्त है कि इस रोजीना मैम को इनाम और रिजवान भाई साथ में मौजूद है, उनमें से किसी का अनाउंसमेंट रह गया हो तो वो जरा हाथ के जरिए दे सकते हैं इंशाल्लाह। जिनके लिस्ट में नाम थे और वो रह गए तो वो इंशाल्लाह समस्त मेमन जमात मालेगांव, समस्त मेमन जमात मालेगांव के सदर आली वकार शरीफ इब्राहिम जुनानी साहब की जानिब से